अच्छा आप लोग विचार करो, मरने वाले राजा परीक्षित अकेले हैं क्या? हम आप भी तो मरने वाले हैं। अरे परीक्षित को तो पता था कि 7 दिनों बाद मरूंगा। हमें तो कल का भी भरोसा नहीं है कि कल कथा में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। कोई कह सकता है? गारंटी है इस बात की? कई लोग कहते हैं महाराज जी ये कथा सुनना, कीर्तन करना, भजन करना ये तो बुढ़ापे का काम है। हमने कहा बुढ़ापा आएगा इसका कोई सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है? कोई गारंटी कार्ड है कि बुढ़ापा आएगा ही? बोले क्यों नहीं आएगा जी, सबका आता है। हमने कहा आता तो है पर जिंदा रहोगे तब तो आएगा, और बीच में ही सीताराम हो गई तो कोई भरोसा है? इसलिए भैया हर दिन को ये सोच करके जियो कि ये आखिरी दिन है। हाँ, एक संत के पास एक व्यक्ति गया, बोले महाराज जी मेरा मन भजन में नहीं लगता, इधर उधर भागता है, कोई उपाय बताइए। अब संतों के पास तो बड़ी युक्तियां होती हैं। संत ने कहा तुम्हारे लाड की रेखाएं देख के लग रहा है कि अब तुम्हारी आयु पूरी हो रही है, केवल तुम्हारे पास 5 दिन है, 5 दिन बाद तुम मर जाओगे। अब तो कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं, अब तो तुम्हें मरना ही है, क्या बताएं। वो तो बहुत घबरा गया। अब अचानक हमें कोई कह दे कि तुम्हारी रेखाएं देख करके भाई 5 ही दिन की जिंदगी बची है, तो क्या हालत होगी? घबरा गया, डर गया। अब वो घर आया तो सबसे अच्छा व्यवहार करने लगा। भैया मरने वाले हैं, झूठ बोलना बंद, लड़ाई झगड़ा बंद, बेईमानी चोरी, अरे अब कुछ नहीं करना भैया, मरने जा रहे, 5 ही दिन बचे हैं, सबसे मिलजुल लो, अच्छे से भगवान का भजन कर लो। खूब बढ़िया बढ़िया काम किए। अच्छा इसमें भी ये है, जो अच्छा व्यक्ति होगा वो अच्छे अच्छे काम करेगा, और जो गड़बड़ होगा वो सोचेगा अब तो मर ही रहे हैं, जितना पीना है पी लो। ऐसे भी होते हैं, अब तो मरने ही वाले, जो करना है कर लो। लेकिन वो थोड़ा भक्त था, तो उसके मन में आया कि अब तो मरने वाले, अब किसी से क्या झूठ बोलना, किसी से क्या झगड़ा करना, किसी से क्या बेईमानी करना। बड़े नाम जपते जपते उसने दिन निकाले। अब 2 दिन रह गए, अब 1 दिन रह गया, आज तो आखिरी दिन है। पर वो मरा नहीं, पूरा दिन निकल गया, रात निकल गई। अगले दिन उसने सोचा कि अरे महाराज जी तो कह रहे थे कि 5 दिन बचे, 5वां दिन तो निकल गया। अगला दिन भी उसने इंतजार किया कि शायद कुछ आज हो जाए, पर भगवत कृपा रही, सब ठीक रहा। तो वो गया, गुरुजी आप तो कह रहे थे 5 दिन बचे, आज तो 6 दिन पूरे हो गए। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बताओ तुमने इन 5 दिनों में क्या किया? किसी से झूठ बोला? बोले ना महाराज मरने जा रहे थे, झूठ बोलते नहीं। किसी के साथ बेईमानी करी, लड़ाई झगड़ा किया? अरे बोले ये सब करने की फुर्सत कहां थी, हम तो सोच रहे थे मरने जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया था मैंने, तुम कह रहे थे ना कि मन एकाग्र नहीं होता, मन भजन में नहीं लगता। तो बोले जब तुम्हें पता चला कि मृत्यु आ रही है तो तुमने भजन ही किया। इसी प्रकार हर दिन को ये सोच करके जियो कि आखिरी दिन है, तो फिर बुरा काम छूट जाएगा और भजन में मन लग जाएगा, खूब भजन करोगे, अच्छे रास्ते पर चलो। हर समय ये याद रखो कि भैया मृत्यु सर पर नाच रही है, ना जाने कब आखिरी दिन हो जाए। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छा अच्छा कार्य करना चाहिए, खूब नाम जपें कि सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, और रुक जाए चलते चलते,
बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, हो रुक जाए जलते जलते, हो रुक जाए जलते जलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, हो बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। तो भैया जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी शरीर अच्छा है, समय अच्छा है, तो क्या करें? बोले अभी भजन करना शुरू कर दें, बाद में भजन करेंगे इस आशा में मत रहिए, बुढ़ापे में कथा सुनेंगे इस भरोसे में मत रहिए। जीवन से जहां से है कथा की भजन की शुरुआत करें। राजा परीक्षित का प्रश्न सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए।